उसमें आप 5% गया खत्म। मोदी जी की नजर लग गई। अडानी जी की चालू है शांत। कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है, सिंपल सी बात है। ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो
सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। आएंगे, वहां भी आएंगे। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 है, अलग अलग स्टेट्स में अलग है। मगर पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। कितना है कोई नहीं जानता। तो अगर आप जोड़ लें, 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो 90, तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% गया खत्म। मोदी जी की नजर लग गई। अडानी जी की, अडानी की। हो जाएगा चालू, ऐसे शांत हो। आपका सेट है, फिर भी जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई।
और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनकी अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला, ये आदिवासी है, दलित है, पिछड़े वर्ग के को नहीं। तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5%, 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया। वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं
कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था हमने नहीं किया, यूपीए सरकार ने नहीं किया। जिस मजबूती से हमने करना था हमने नहीं किया, मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार पर। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग, जुडिशरी में कितने, प्राइवेट अस्पताल हमारे कितने, प्राइवेट कॉलेजेस हमारे कितने। और अभी कहा गया कि ये एक्सरे पहला कदम है। सबसे पहले पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर, ये पहले लगाना पड़ता। और उसके बाद जाति जनगणना से डेटा मिलेगा। 21वीं सदी है। जो पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, 21वीं सदी का तेल डेटा है। और हम दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में डेटा चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये विकास की जो सोच है, की जो अप्रोच है, उसका फाउंडेशन बनेगा। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया और आप देखना जब तेलंगाना में रिजल्ट आएंगे, जाति जनगणना का रिजल्ट आएंगे, तो हमारी पॉलिसी जाति जनगणना के डेटा के बेसिस पे बनेगी। और इससे बीजेपी डरती है। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखेंगे। और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना। तो इसमें हम लगे हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे और पता लगाएंगे कि विकास में उनकी क्या हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान के फ्यूचर में उनकी क्या भागीदारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे नेशनल लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है, इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, 1 मैन 1 वोट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और ये काम हम पूरा करके आपको देंगे। मैं चाहता हूं, यहां आपने मीटिंग की, मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के
गांव गांव में, हर शहर में, हर सड़क आप जाके फैलाएं। जहां भी आप जाओ, आपका एक ही मैसेज होना चाहिए, इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।